सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेकंड लेक्चर ऑफ टिश्यू क्लास 9 बायोलॉजी। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले प्लांट एंड टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में कि वो दोनों सेम है या अलग अलग है। उम्मीद है आप फर्स्ट लेक्चर देख के आए हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्टरी बताया हुआ कि टिश्यू क्या है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, ये सब ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू। अब कोई कोई ऐसे भी आएगा कि प्लांट टिश्यू होता क्या है, एनिमल टिश्यू होता क्या है, ठीक है। तो टिश्यू तो आप जानते ही हैं, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल। तो प्लांट टिश्यू वैसे टिश्यू है जो कि प्लांट्स में रहते हैं। जी हाँ, इतना ही सिंपल है। दोज टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, सिंपल में ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। एनिमल टिश्यू कौन होंगे, तो यस आप सही बोले, दोज टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो बस इतना ही सिंपल है। तो ये क्या है, वैसे टिश्यू है जो प्रेजेंट रहते हैं किसमें, एनिमल्स में। ओके, तो इस दोनों में सेम है या अलग अलग, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बोला हुआ था कि आप इसको सोच के आइएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है आप सोचे होंगे अच्छा अच्छा कारण, और आपको पता चल गया होगा कि दोनों का जो टिश्यू है वो अलग अलग होना चाहिए। क्यों, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, मतलब खासियत देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक तो समझते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक सिंपली मीन्स कि वो प्रॉपर्टी जो किसी ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है या किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तभी हम लोग देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट और एनिमल का, ठीक है। तो हमको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंट होना चाहिए या सेम। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या चीज़, कि प्लांट जितने होते हैं वो सब स्टेशनरी होते हैं। आपको पता होगा प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेशनरी। तो प्लांट और स्टेशनरी, आप कोई है स्टेशनरी नहीं पता है तो आप फिजिक्स शायद नहीं पढ़े मोशन चैप्टर। स्टेशनरी होते हैं या स्टैटिक, स्टैटिक मतलब वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, ठीक, एक ही जगह, दे स्टैंड एट वन प्लेस, एक ही जगह खड़े रहते हैं। क्या ऐसा एनिमल में भी है, नहीं, एनिमल में नहीं है। क्यों, क्योंकि एनिमल को अपना खाना खोजना पड़ता है। क्या प्लांट को नहीं खोजना पड़ता है, नहीं, प्लांट ऑटोट्रॉप है, मतलब प्लांट खुद अपना खाना बना लेता है, उसके पास फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता है जो कि एनिमल के पास नहीं है, ठीक है। दे स्टैंड एट वन प्लेस परमानेंटली, पूरा लाइफ भर वो लोग एक ही जगह पे क्या रहते हैं परमानेंटली, ठीक, परमानेंटली। उसके बाद क्या है, जो प्लांट है उसको आप ये देखेंगे कि प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना फूड बना सकता है, ठीक, मेक देयर ओन फूड, इससे फोटोसिंथेसिस से। लेकिन यही एनिमल में नहीं है। मैं एनिमल का अलग से नहीं लिखाऊंगा, मैं यहाँ बताते जा रहा हूँ। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑटोट्रॉप से, वो हेटरोट्रॉप से। ऑटोट्रॉप समझते होंगे, ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बना लेता है, ठीक। तीसरा चीज़, आप प्लांट को देखिए और एनिमल का देखिए। एक एनिमल का बेबी देख लीजिए और एक प्लांट का बेबी। प्लांट का सीड आप आज दिए, 3 दिन बाद उसमें से अंकुरन आ जाता है, चौथे दिन में पत्तियां आ जाती है, उसके बाद 10 दिन में उसके पास थोड़ा छोटा छोटा स्टीम निकल जाता है, उसका 10 लीफ हो जाता है। 20 दिन बाद आप देखेंगे तो अच्छा खासा वो सर्व का रूप ले लेता है, हर्ब सर्व। वैसे आप 1 महीना बाद देखेंगे तो वो बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, ठीक है। और 1 साल बाद क्या कहना, लेकिन एनिमल को यही ग्रोथ करने में, और एनिमल का एक बेबी देख लीजिए, उसको उतना बड़ा होने में, एक तो उतना बड़ा हो नहीं पाता है कभी, और उतना बड़ा होने में 15-20 साल लग जाएगा, ठीक है, जितना बड़ा वो 1 साल में होता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि प्लांट सेल जो है, उसमें जो सेल है वो बहुत ज़्यादा, बहुत फास्टली क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसमें जो डिवीजन है, ठीक है, किस चीज़ का, सेल का, वो बहुत फास्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट का जो टिश्यू है या प्लांट सेल, वो क्या होता है, ग्रो वेरी फास्टली, वो ग्रो करता है बहुत फास्टली। अब सेल का क्यों बात करें, अरे टिश्यू किससे बना रहता है, सेल से ही ना। तो अगर सेल पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किससे पड़ेगा, टिश्यू। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद प्लांट के पास ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है। हम लोग देखे थे, हम लोग के पास 6 ऑर्गन सिस्टम था, ठीक है। चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, एक्सक्रीटरी सिस्टम था, नर्वस सिस्टम था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। लेकिन प्लांट के पास वैसा सिस्टम नहीं है। हम लोग अगर देखेंगे तो मेनली उसके पास एक सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जिसमें जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। और कोई खास है नहीं उसके पास, ठीक। और एक उसके पास खाना बनाने वाला सिस्टम है, बस वही, और सिस्टम है नहीं। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि प्लांट्स हैव ओनली फ्यू, ठीक है, कुछ ही, 1 या 2 है, ओनली फ्यू ऑर्गन सिस्टम, 1-2 ऑर्गन सिस्टम है, जो भी दैट आर ऑल्सो नॉट मच ऑर्गेनाइज, वो भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन आप देख चुके हैं कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है बढ़िया से, हर एक चीज़, हर एक सेल को काम करना है। दैट आर ऑल्सो नॉट मच ऑर्गेनाइज, ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, ओके, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लांट में, ऑर्गेनाइजेशन, उम्मीद है आप पिछले लेक्चर में समझे हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ से बोल सकते हैं कि प्लांट्स में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होता है,
इन प्लांट्स इज सिंपल। ठीक है, ठीक। और ये सब उनके कारण नहीं होता है, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण होता है, वो एक जगह खड़े रहते हैं इसके कारण होता है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि उनको प्रोटेक्शन के लिए सेल से ही आप पढ़ के आए हैं कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो वहाँ आप देखेंगे बहुत सारे सेल जो होते हैं प्लांट के, वो चूंकि एक ही जगह पे रहते हैं प्लांट, तो उनका सेल बहुत सारा डेड रहता है, जैसे कि वो प्रोटेक्शन के रूप में, सपोर्ट के रूप में काम कर सके। हमको अगर कोई मारने आता है तो या तो हम उसको मार सकते हैं या भाग जाएंगे, लेकिन क्या इन प्लांट के पास ऐसा व्यवस्था है? नहीं, ना ही प्लांट मार सकता है ना ही भाग सकता है। इसीलिए उसको कुदरत ही, भगवान ही ऐसा दिए हुए हैं कि उसके पास क्या होने वाला, तो उसके पास डेड सेल बहुत ज़्यादा होता है जो उसको सपोर्ट करता है। अब देखेंगे, अपना चमड़ा छुइए और प्लांट का बाहर वाला हिस्सा, चमड़ा स्किन जो है वो बाहर वाला हिस्सा है, तो अपना छुइए और अपना टच करके देखिए और जाके प्लांट का देखिए, प्लांट कितना टाइट लगेगा। ठीक है, ये क्यों है? ये इसीलिए है कि उसको बाहर वाला जो अटैक करने वाला कोई है या कोई कीड़ा ही है, उससे बचा के रखा जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से कि मोस्ट ऑफ द सेल इन प्लांट्स में वो क्या होते हैं? डेड होते हैं, आर डेड एंड आर सपोर्टिव। और कैसे होते हैं? सपोर्टिव या प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक। और यहाँ से एक और चीज़ समझ गए कि ऐसा तो है सपोर्टिव और डेड रहता है, लेकिन लिविंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जल्दी जल्दी ग्रोथ भी करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ग्रोथ भी करते हैं। ठीक, तो प्लांट टिश्यू जो है वो डिवाइड भी करते हैं। ओके, प्लांट जो टिश्यू है या प्लांट जो सेल है वो क्या करता है? कम एनर्जी नीडेड है अपने मेंटेनेंस के लिए। क्यों? अगेन ऐसा इसलिए क्योंकि उनको चलना नहीं रहता है, खाना बनाने के लिए कहीं से लाना नहीं रहता है, तो प्लांट्स नीड लेस मेंटेनेंस, कम मेंटेनेंस की जरूरत होता है, क्योंकि एज दे नीड लेसर एनर्जी, क्योंकि उनका जरूरत ही है किस चीज़ का? कम एनर्जी का, लेसर एनर्जी कंपेयर टू एनिमल। ठीक, तो ये सब बात है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट का। यहीं से आपको सब कुछ पता चल गया होगा। यहाँ प्लांट और एनिमल के टिश्यू में तो ऑफकोर्स अंतर होना चाहिए, जब इतना अंतर है, और मैंने तो कुछ आपको गिनाया है, आप तो बहुत सारा और खोज सकते हैं। लेसर एनर्जी कंपेयर टू एनिमल। तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या चीज़, एनिमल्स और प्लांट टिश्यू के बीच में डिफरेंस। और आपको जब पूछा जाएगा तो डिफरेंस वाला मैंने बहुत बार बताया हुआ, और दूसरे से भी आप सुने होंगे कि उसको एक कॉलम वाइज करेंगे। प्लांट टिश्यू मान लीजिए एक तरफ लिख दिया और एनिमल टिश्यू एक तरफ लिख देंगे, और फिर उसका डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहला हम लोग लिख देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्लांट सेल का वो सिंपल होता है। ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मीन्स कि सेल जो कंबाइन कर रहा है टिश्यू बनाने के लिए, टिश्यू ऑर्गन बनाने के लिए, ऑर्गन सिस्टम, यही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स जो है वो सिंपल है, लेकिन यही हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आता है? टिश्यू से ही ना। तो इसलिए एनिमल टिश्यू में ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एनिमल में कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं होता है। ठीक, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने का सिंपली मीन्स कि बहुत सारा सेल अपने में स्पेशलाइज हो जाता है कुछ खास काम करने के लिए। ठीक है, और एक खास जगह पे लोकलाइज हो जाता है, एक खास ऑर्गन में, एक ऑर्गन सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे वैसा होता ही नहीं है, एक ही दो या ऑर्गन सिस्टम तो है। एनिमल्स आर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, वो क्योंकि ये स्टेशनरी रहता है, इसका सिंपल मतलब है कि टिश्यू भी जो है वो क्या रहेगा? इसका एक ही जगह स्टेशनरी रहेगा। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मतलब टिश्यू जिस तरह से इसका बना रहता है, वो बना ही किस लिए रहता है? एक जगह खड़े रहने के लिए। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट, ठीक है, ये बना ही रहता है किस चीज़ के लिए? फॉर स्टेशनरी हैबिट, खड़े रहने के लिए। लेकिन क्या ये एनिमल में है ऐसा? नहीं, एनिमल में तो टिश्यू ऐसा ऑर्गेनाइज ही रहता है, ऐसे बना ही रहता है किस चीज़ के लिए? कि उसको मोबिलिटी करना है, यानी मूव करना है, लोकोमोशन करने वाला। ठीक है, तो लेकिन यहाँ बोल सकते हैं कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें, आप समझते हैं ना, ये तो आपको पता होगा ना कि जो नेचर है वो हमको अपने कंडीशन के हिसाब से, हम जैसा रहना चाहते हैं उस हिसाब से हमको प्रोवाइड करता है सारा चीज़। आपको एग्जांपल मैं देता हूँ कि माना जाता है, और ये है भी हिस्ट्री में, कि स्नेक के पास भी क्या होता था? पैर होता था, जो कि आज आप देखते होंगे नहीं होता, वो रेंगता है। लेकिन पैर होने के बावजूद भी वो क्या करता था? वो रेंगता ही रहता था, इसलिए उसका पैर धीरे धीरे हट गया। और मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूँ, आपके शरीर में आप जरूर सुने होंगे किसी का अपेंडिक्स हो गया, किसी का अपेंडिक्स हो गया, और इसको आप अपेंडिक्स को एक जगह देखे भी हुए हैं, आप याद कीजिए, आप देखे हुए हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इस तरह का, उसका जो लास्ट पार्ट होता है वो इस तरह से, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स, और पूरा बोले तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो है इसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला, अब आपको लग रहा है सेलुलोज क्या है, सिक्स तो आप पढ़े नहीं होंगे ऐसे। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड, सिंपली जैसे चावल दाल है। तो वो सेलुलोज को, घास पात को, आप ऐसे सिंपल जी, घास को पचाने वाला जो बैक्टीरिया है वो रहता था इसमें। अब हम लोग का फूड हैबिट बदल गया, अब हम लोग घास
या उसी के बने प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, हम लोग मीट खाते हैं या वैसे चीज़ खाते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, खत्म हो रहा है, और इसीलिए कितने आदमी में ये हटाना पड़ रहा है। ये अब कोई ऑर्गेन नहीं है, ऐसा ऑर्गेन है जिसका कोई यूज नहीं है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गेन कहते हैं, आप लोग 10th में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका कोई ऑर्गेन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग में जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कहने का ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया कि हम लोग चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो, उसमें जो सेल या टिश्यू जो बनता है वो नेचर हमको देता है जिस तरह से, जिस हैबिट से हम रहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में जो हमारा माइंड है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि माइंड का हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि हमारा जो पैर का उंगली है वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है कि बाल हमारा खत्म हो जाए शरीर पे। आप देखते ही होंगे कि पहले आप देखेंगे तो पहले जो हम लोग के जो एंसेस्टर थे, पहले जो पूर्वज थे, उनके शरीर पे बहुत सारा बाल रहता था, अब हम लोग का खत्म हो रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जो था वो कपड़ा नहीं रहता था, तो बाहर की कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास क्या थे, हेयर्स थे, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम जो बनते हैं वो कैसे, तो नेचर हमको देता है जिस तरह से हम जी रहे हैं, अब उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन बना ही, ये जो ऑर्गेनाइज हुआ है, एक तरफ एक साथ मिला है, संगठन हुआ है, इसका क्यों हुआ है? ये हुआ है खड़े रहने के लिए, तो वो अलग होगा। और लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो बना ही है मूव करने के लिए, मोबिलिटी करने के लिए, वो ऑफकोर्स होगा, वो डिफरेंट होगा। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड, यानी बना ही हुआ है, किस चीज़ को देख के बनाया हुआ है, टारगेटेड टुवर्ड्स हाई मोबिलिटी, ज़्यादा चलने के लिए, दौड़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए, टुवर्ड्स हाई मोबिलिटी। मोबिलिटी जानते होंगे ना, मोबिलिटी मतलब मूव करना, मोशन, लोकोमोशन। लोकोमोशन और मोशन में शायद आपको अंतर पता हो। ठीक है, मोशन दो तरह का होता है, एक मूवमेंट और एक लोकोमोशन। मूवमेंट मतलब अपना हाथ पैर इधर उधर करना, और लोकोमोशन मतलब अपना पोजीशन चेंज करना। मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं होता है, लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होता है। सिंपल सिंपल बायोलॉजिकल टर्म है, आप 6-7 में पढ़े होंगे। थर्ड जो हम लोग लिख सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि प्लांट्स के कुछ टिश्यू होते हैं जो लाइफ भर इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, जी हाँ, आज है, उसके बाद फिर से लीफ कटा या ब्रांच काट दिए, फिर से वो बढ़ गया। हाँ, पूरा लाइफ प्लांट में ऐसे टिश्यू होते हैं जो पूरा लाइफ बढ़ते रहते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर से कि प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं। तो तीसरा चीज ये बोल सकते हैं कि प्लांट्स टिश्यू, सम प्लांट्स टिश्यू, कुछ प्लांट्स के टिश्यू जो होते हैं, टिश्यूज ग्रो फॉरएवर, ग्रो करते हैं, बढ़ते रहते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि एनिमल का जो हाइट है वो एक टाइम बाद फिक्स हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं एनिमल डू नॉट शो ग्रोथ, एनिमल कोई ग्रोथ नहीं दिखाता है एक खास पीरियड के बाद, डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी। 18 साल 19 साल के बाद वो ज़्यादा कोई बढ़ता नहीं। मैच्योरिटी आफ्टर, ग्रोथ आफ्टर मैच्योरिटी, यहाँ आप लिख लीजिए, सॉरी, आफ्टर मैच्योरिटी, ये चीज़ है। और हम लोग लिख सकते हैं कि प्लांट्स का जो मैक्सिमम टिश्यू होता है वो डेड होता है। मैक्सिमम टिश्यू इन प्लांट्स आर डेड। मैक्सिमम टिश्यू या एबंडेंट टिश्यू जो बोल सकते हैं इन प्लांट्स आर डेड, मैंने बता ही दिया आपको कारण, नहीं आप सुने तो जाकर पीछे देख लीजिए। प्लांट्स इन टिश्यू आर डेड एंड सपोर्टिव। ठीक है, डेड है, सपोर्टिव है, क्योंकि इसको रक्षा करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप का रक्षा करने वाले हैं। डेड और सपोर्टिव होते हैं, लेकिन इसमें नहीं, ऐसा केस नहीं है। इसमें जो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या रहता है, बहुत कम डेड टिश्यू होता है, ज़्यादातर टिश्यू क्या होता है, ज़्यादातर सेल लिविंग होता है। तो इसमें मैक्सिमम टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैक्सिमम टिश्यूज आर लिविंग, बहुत सारे टिश्यू क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक, ये बात था प्लांट और टिश्यू के बीच में डिफरेंस। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और किस कारण से ये डिफरेंस है ये भी समझ में आया। ठीक है, प्लांट्स में कुछ टिश्यू है जो पूरी लाइफ भर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, फॉरएवर मतलब थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरे लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ वो ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट में। ठीक, अब वो भी ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में है, वो किसी किसी खास ऑर्गन में है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, जो आप देख सकते हैं कि किसी भी प्लांट के ऊपर वाले पार्ट में, या जहाँ पे गांठ रहता है, यानी जहाँ से कोई दूसरा पार्ट निकला रहता है वहाँ पे, या इसके अंदर में, क्योंकि मोटाई भी बढ़ती रहती है तो उस सब में होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके बारे में। ऑफकोर्स प्लांट जो सेल है उसमें जो ग्रोथ भी है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, किधर से भी हो जाता है। ठीक, लेकिन ग्रोथ जो है एनिमल में वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म। तो आप इसको भी 5वां पॉइंट अगर बनाना है तो वो लिख लीजिए कि ग्रोथ इन प्लांट सेल इज नॉन यूनिफॉर्म। कहीं से काट दीजिए, कहीं से जन्म हो जाएगा। प्लांट सेल इज नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन आप देख लीजिए एनिमल में, ऐसा तो नहीं है कि आपका नाक आपके माथा के ऊपर से, आपके माइंड के ऊपर से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये फिक्स होता है। ग्रोथ जो है एनिमल सेल में वो यूनिफॉर्म होता है। चलिए, यही चीज़ था।
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, जो प्लांट टिश्यू है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू जो है वो 2 टाइप का है और ये डिपेंड करता है किसके कि वो जो सेल है, जो टिश्यू के अंदर सेल है वो कैसा है। ठीक है, कैसा है करने का मतलब क्या वो ऐसा है कि वो लाइफ भर बढ़ते रहता है, क्या वो ऐसा है कि वो लाइफ भर बढ़ते रहता है, या वो एक टाइम के बाद नहीं बढ़ता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग बांटे हुए हैं और उसका नाम अभी आपको समझना है तो समझ लीजिए। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक जो है वो क्या है, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे टिश्यू है जिसके सेल डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पूरे लाइफ भर। और परमानेंट टिश्यू जो वैसे है जो डिवाइड नहीं कर सकते। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि प्लांट सेल जो है, प्लांट टिश्यू जो है वो 2 तरह का होने वाला है। एक डिवीजन के बेसिस पे, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन या ग्रोथ, डिवीजन या ग्रोथ ऑफ सेल, सेल ग्रोथ पे। एक हो सकता है कौन, मेरिस्टेमेटिक। अब इसका मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी नहीं। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर का है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो थ्रू आउट ग्रोथ करता रहता है पूरा लाइफ भर, और एक है परमानेंट टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट मतलब कभी जो एक बार हो गया सो हो गया, मतलब जितना ग्रोथ हो गया वो हो गया। अगेन हम लोग मेरिस्टेमेटिक के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मेरिस्टेमेटिक जो ग्रोथ कर सकता है उसके 3 टाइप होते हैं, और आपको मैंने थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दे ही दिया है। एक ऊपर वाला पार्ट जिसको एपिकल बोलते हैं, जिसको आप फुनगी भी बोलते हैं, वो वाला पार्ट। एक लेटरल, यानी मैंने आपको जो बोला है मोटाई बढ़ते रहता है, वो लेटरल बीच वाला पार्ट। और एक होता है इंटरकैलरी। ठीक है, जो कि है इंटरकैलरी गांठ वगैरह जहाँ से निकलता है, लीफ वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। फिर परमानेंट भी 2 टाइप के हैं। परमानेंट कैसा है, सिंपल है क्या। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब कि वो प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव है, या कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स में हम लोग फिर से सिंपल और परमानेंट का भी क्लासिफिकेशन है, आपको डरना नहीं है, सब कुछ इजीली हो जाएगा। जैसे सिंपल जो है, सिंपल में हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 3 टाइप का है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड क्लेरेन्काइमा। चिंता नहीं कीजिए, ये सब बहुत डिवाइडिंग होता है। जो आप बांस सब जो है उसको लचीला देखते हैं, वो सब इसी कारण से। तो पेरेन्काइमा, ठीक, उसके बाद कोलेन्काइमा। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू में। उसके बाद क्या, स्क्लेरेन्काइमा, जो कि कोकोनट सब में भी रहता है। उसी तरह से कम्प्लेक्स में पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स कैसा है। ठीक, कम्प्लेक्स में 2 हम लोग पढ़ेंगे, एक जाइलम के बारे में जो आप नाम सुने ही होंगे ऑफकोर्स, और एक फ्लोएम के बारे में। तो इतना चीज़ हम लोग है इसके डिफरेंस सेल के बारे में। चलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसका मैंने बता भी दिया कि जो थ्रू आउट बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, और इससे इसमें बदलने का भी प्रक्रिया हमेशा बढ़ते रहता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में एक टाइम के बाद बदल जाता है। इस प्रोसेस का नाम भी है डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब और मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे सिंपल इस लेक्चर का मकसद था कि आपको एक ओवरव्यू दे देना प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और प्लांट टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता देना। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।